तो आप लोगों के लिए रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 4 बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। आज मैं आप लोग को ये सिखाऊंगा कि कैसे आप बैलेंस करते हो एक केमिकल इक्वेशन को, रेडॉक्स रिएक्शन को बल्कि। लेकिन उसके लिए मैं इतना आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और कुछ बेसिक्स बातें मैंने बताई हैं जिनके बगैर आप ये नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज़ बहुत अच्छे से फोकस के साथ देखिएगा और पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सर्च करना है रेडॉक्स रिएक्शन पीटीएच, या पढ़ना तुम्हें है, आपके सामने जो है वो आ जाएंगी रिएक्शंस। ठीक है, चैप्टर आ जाएगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज़ ये नहीं आएंगी। मुझे पता है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है बच्चों के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो इसको क्लियर करते हैं। देखिएगा बच्चा, सबसे पहली चीज़, बैलेंसिंग इक्वेशन में आपको ये 10th क्लास वाली बैलेंसिंग नहीं होगी। आपको एक स्केलेटल इक्वेशन तो दी जाएगी, खैर अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी जाएगी, और उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को आपको बैलेंस करना होगा। तो इसको बैलेंस करने के सबसे पहले दो रास्ते होते हैं या दो मेथड होते हैं, आप ये समझ लो। पहला मेथड होता है बच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, इसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है जी। और जो दूसरा मेथड होता है बच्चा जी, विच इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है जी। ये दो हम लोगों के पास बढ़िया से मेथड होते हैं। इनमें से ये वाला थोड़ा सा लेंदी होता है, बट ये वाला थोड़ा सा इजी होता है। बट आप ये कह सकते हो कि दोनों ही मेथड ठीक ठाक है। तो आज जो मैं आपको कराऊंगा, एक एक रिएक्शन करके कराऊंगा मैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो को मुझे करना नहीं है, एक एक रिएक्शन करके कराऊंगा, तो पार्ट बाय पार्ट होगा। प्लीज़ सब अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल ठीक है, अगर इसको सच में सीखना है तो। अदरवाइज टाइम पास के लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है बच्चों। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को समझते हैं। सबसे पहला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको दो तरीकों की रिएक्शन मिलेंगी बच्चों। दो तरीकों की, बात को ध्यान से सुनिएगा, दो तरीकों की रिएक्शन मिलेंगी। पहली आपको मिलेगी एसिडिक मीडियम की, पहली आपको मिलेगी एसिडिक मीडियम की, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरी मेरे बच्चों आपको मिलेगी बेसिक मीडियम की। किस मीडियम की? बेसिक मीडियम की। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक मीडियम की। एसिडिक मीडियम को आप H+ से देखोगे, आपको समझ ही आ जाएगा, और बेसिक मीडियम को आप OH- से देखोगे। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। चीज़ें सारी वही हैं जो 10th में थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, वो आपको हल्के हल्के समझ आ जाएगा कि क्या अंतर आया है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक दो मीडियम की आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी, बहुत बढ़िया बात। अब हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम में क्या करना है और बेसिक मीडियम में क्या करना है। देखो चीज़ें सेम है, बस एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कि अगर एसिडिक मीडियम आपको दिया जाता है रिएक्शन के अंदर, यदि आपको एसिडिक मीडियम दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। एसिडिक मीडियम में आप ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करोगे और H को आप H+ से बैलेंस करोगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको एसिडिक मीडियम के अंदर O को वाटर से बैलेंस करना है और H को H+ से बैलेंस करना है। ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है सर। बाकी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना, आपको ऐसा सिखाना है कम टाइम में बढ़िया आ जाए एकदम। नेक्स्ट बेटा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, जरा उस चीज़ को समझिएगा। बेसिक मीडियम की अगर आप बात करते हो तो ऑक्सीजन को बेटा बैलेंस करा जाता है OH- से। ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीजन को आप बैलेंस करोगे OH- से, ये आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन को आप बैलेंस करोगे वाटर से। वो कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें वाटर से इसको बैलेंस किया जाता है, कैसे वो आपको हल्के हल्के मेरे बच्चों समझ आएगा। सबसे पहले मैं एसिडिक मीडियम को आपके लिए बैलेंस करवाऊंगा, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं एसिडिक मीडियम की रिएक्शन को आपको बैलेंस करवाऊंगा, ठीक है, इस वाली वीडियो के अंदर एसिडिक मीडियम की। ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो एसिडिक मीडियम की एक रिएक्शन हम जरा ले लेते हैं बच्चों। जो रिएक्शन है अपने पास विच इज, कहाँ गए तुम, ये आया, ठीक है जी। एसिडिक मीडियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली जो आपकी रिएक्शन है विच इज Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस, ये एक्वस लिखा होगा यहाँ पर, एक यू का मतलब एक्वस होता है, प्लस SO3 डबल माइनस, यहाँ भी एक्वस लिखा होगा और एरो लगा के लिखा होगा Cr+3 और एक्वस लिखा होगा और प्लस होगा हमारे पास SO4 डबल माइनस, ये भी एक्वस लिखा होगा। इस तरीके की एक आपको खतरनाक सी वो रिएक्शन देगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझो। सबसे पहला काम होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जज करना। सबसे पहला काम आपका ये होता है, आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जज कर लो। तो मैंने तभी कहा था पुरानी वीडियो थोड़ी सी देखते हुए रहिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आपको अलग अलग स्टेप्स में लिखना होगा। सबसे पहले हम ये वाली स्टेप उठाते हैं, Cr2O7 -2 एरो Cr+3। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किधर रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले इधर मुझे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, आपको पता है Cr2O7 माइनस में आपको क्या करना होगा, Cr की निकालनी है तो 2x + 7 - 2, नेट चार्ज कितना है -2, तो 2x - 14 इज इक्वल्स टू -2, तो 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2 + 14, तो विच इज़ 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 12, 2 6 12। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू देखें तो प्लस की कितनी आ गई 6, यानी कि यहाँ पे जो नेट चार्ज आपका आ रहा है +6 आ रहा है। +6 से आप +3 की ओर जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। जब भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ पुरानी वीडियो थोड़ी सी ज़रूर देखिए, ठीक है। पुरानी वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हो गया, बहुत बढ़िया बात। अगली चीज़ SO3 डबल माइनस एरो SO4 डबल माइनस, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जाहिर सी बात है, एक में अगर रिडक्शन है तो दूसरे में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो हमने इनको 2 हाफ रिएक्शनों में ब्रेक कर लिया ना। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात। अब बैलेंसिंग की बारी आती है, ध्यान से, ठीक है। अब बैलेंसिंग के लिए हम फिर से यहाँ पे इस रिएक्शन को नोट करते हैं, विच इज Cr2O7 एरो Cr+3। पहले इसी को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Cr कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लगाइए, बहुत बढ़िया बात। यहाँ पे O कितने हैं, 7, O हैं 7। अब सबसे पहले ये जो एसिडिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है एसिडिक मीडियम के O को बैलेंस करते हैं वाटर से और H को बैलेंस करते हैं H+ से। तो बहुत बढ़िया, सबसे पहले O को बैलेंस करते हैं, तो 7 है ना, 7 O है हमारे पास। तो यहाँ पर तो एक भी O नहीं है, तो यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, 7H2O हो गया। अब 7 2 जा 14H होगा यहाँ पर, 14H, इधर तो एक भी H नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, 14H+। तो एक चीज़ बैलेंस हो गई, बिल्कुल क्लियर, सिंपल सा लॉजिक। सबसे पहले हमने क्रोमियम को देखा, क्रोमियम कितने हैं, 2। क्रोमियम अगर यहाँ पे 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 2 क्रोमियम हो गए हमारे पास, ये चीज़ बैलेंस। अब उसके बाद हमने ऑक्सीजन को देखा, यहाँ पे 7 है तो हमने 7H2O जोड़ दिए, ठीक है। 7H2O जोड़े तो 7O होगा, लेकिन H भी बढ़ गए, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 14H+। बहुत बढ़िया बात। अब दूसरी रिएक्शन को लेते हैं, SO3 डबल नेगेटिव एरो SO4 डबल नेगेटिव। सबसे पहले सल्फ़र 1 है यहाँ पर, सल्फ़र 1 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। वाटर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक ऑक्सीजन की यहाँ कमी है, तो इसलिए एक क्या जोड़ दिया जाएगा, H2O। H2 हो गए, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 2H+। बहुत बढ़िया बात, क्लियर हो गई। ये 2 रिएक्शन अब एटम से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब बैलेंस करेंगे आयंस, ठीक है। अब बैलेंस करेंगे क्या चीज़, बैलेंस करेंगे आयंस। आयंस को ज़रा ढंग से समझिएगा, ठीक है। आयंस को कैसे बैलेंस करना है, तो फिर से इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, विच इज Cr2O7 -2 + 14H+ एरो 2 Cr+3 + 7H2O। बैलेंस देखिएगा बेटा,
सबसे पहले यहाँ पे नेट चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? नेट चार्ज कितना है दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। 14 प्लस है, 14 प्लस हो गए। और कितने निगेटिव है? 14 प्लस मतलब 14 प्लस हो गया। निगेटिव कितने हैं? -2। 14 में से 2 गया तो कितना बचा? 12। यानी कि यहाँ पर इस साइड जो नेट चार्ज है, इस साइड जो नेट चार्ज है वो कितना है? +12। अब आप इधर देखिएगा, 2 3 जा कितना? 6। यहाँ पे 2 3 जा 2 की 3 से मल्टीप्लाई, 2 की 3 से मल्टीप्लाई, तो नेट चार्ज यहाँ कितना आया? 6। यहाँ 12, तो यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे? ऐड। क्योंकि 6 नेगेटिव जुड़ेंगे ना, बिकॉज तो जो 12 पॉजिटिव था, 6 नेगेटिव जुड़े तो 12 में से 6 गया तो अब 6 पॉजिटिव बचा ना, तो 6 पॉजिटिव इधर, 6 पॉजिटिव इधर। इसी को बैलेंस कहते हैं ना, कि नेट चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से हमने क्या कर दी? मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया बात। अब दूसरी रिएक्शन नोट करते हैं। SO3 डबल नेगेटिव एरो, SO4 डबल नेगेटिव। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर, यहाँ पे एक चीज़ और थी, वाटर। ये हो गया वाटर, और यहाँ हो गया हमारे पास 2H+। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो नेट चार्ज 0 है और यहाँ पे 2 नेगेटिव है। तो इस साइड आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, तभी तो यहाँ पे 2 नेगेटिव बढ़ेगा। तो 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव कैसे हो गए? बैलेंस। बहुत बढ़िया, चार्ज बैलेंस करना आ गया बच्चों को। अब हम लोग आगे करते हैं। अब यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों को कट भी करना होता है, और यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाली इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, लेकिन पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगी। 3H2O 3SO3 -2 3SO4 -2 3 2 जा 6H+, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन Cr2O7 -2 प्लस 14H+ एरो 2Cr+3 प्लस 7H2O। ठीक है, बैलेंस कीजिए दोनों इक्वेशनों को। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन सॉरी बच्चों, यहाँ पे अच्छे से लिखिएगा, Cr2O7 डबल माइनस। थोड़ी बड़ी तो बेटा इक्वेशन हो ही जाती है ये, बट आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। 3H2O 14H+, अगला 2Cr+3, उसके बाद 3SO4 डबल नेगेटिव, उसके बाद 6H+, उसके बाद 7H2O। बहुत बढ़िया बात। अब जो एक जैसे दिख रहे हैं ना, जैसे ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये एक जैसे दिख रहे हैं, इनको देखो सही करना है। Cr2O7 -2, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी 3H2O इधर है, 7H2O इधर है, 14H+ इधर है, 6H+ इधर है। तो जिधर ज़्यादा होता है ना उसमें से छोटे वाले माइनस कर दिया करो। 14H में से 6H+ गए तो कितना बचा इधर को? 8H+। बहुत बढ़िया। अब H2 इधर नहीं लिखेंगे, H2 उसमें से माइनस करेंगे जो उधर की साइड बढ़े हैं। Cr+3 3SO4 डबल नेगेटिव, H+ तो हट गया, 7H2O में से 3H2O गया तो कितना बचा? 4H2O। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल व्हाट बच्चा? इक्वेशन। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करोगे, Cr कितने? 2, Cr कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 यहाँ पर ये हैं, 3 3 जा 9 यहाँ पर ये हैं, 9 और 7 कितने होगा? 16। तो देखो 3 4 जा 12 और 4 16। ठीक है, 8H+ है यहाँ पर, 4 2 जा 8H। नेट चार्ज देखोगे यहाँ पे -2 -2 3 जा 6 प्लस 8, तो नेट चार्ज यहाँ पर 0। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 से 6 कट गया, नेट चार्ज यहाँ पर 0। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि बहुत अच्छे से बेसिक को देखते हुए चलिएगा, तभी ये रिएक्शन वरना आपको अच्छी लगेंगी, वरना फिर ये बोरिंग ही बोरिंग लगेंगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। यदि अच्छा लगा बच्चों तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।